पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। इट इज वन ऑफ द मॉडर्नाइज्ड डेयरी फार्म। कितने बड़े लेवल पर ये मिल्क की कलेक्शन करते हैं, क्या मैकेनिज्म है और किस तरीके से ये बैक्टीरिया फ्री हाइजेनिक मिल्क जो है अपने कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं, ये सारा प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे। जरासीम से पाक दूध को स्टेराइल पैकिंग के अंदर फिल किया जाता है और इस वक्त हम मौजूद हैं हलीफ फूड्स लिमिटेड के पैकेजिंग सेक्शन के अंदर। यहाँ पर दो किस्म की पैकेजिंग ये करते हैं, एक तो टेट्रा पैक और दूसरा इकोलीन। अच्छा, ये दोनों पैकिंग जो है ये स्टेराइल है। जो दूध होता है वो भी एसेप्टिक होता है, उसमें किसी किस्म का कोई जरासीम इन्वॉल्व नहीं होता। जिस तरह कि हमने आपको दिखाया, क्लोज एनवायरनमेंट में सेंट्रली कनेक्टेड पाइप्स के ज़रिए ऑटोमेटिकली जो है ये सारा का सारा दूध या जूस जो यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है वो इस पैकिंग सेक्शन के अंदर आता है। और ये पैकिंग सेक्शन जो है यहाँ पर भी लेटेस्ट यूरोपियन मशीन्स हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट ये मशीन्स लगी हुई हैं जिनको ऑटोमेटिकली कंट्रोल किया जाता है। और यहाँ पर ना सिर्फ प्रोडक्ट इसमें फिल होती है बल्कि साथ ही साथ आगे प्रोसेस होकर जब पैकिंग होती है तो उस पर मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी, बैच, तमाम तर चीज़ें प्रिंट होती हैं। और फिर ये साथ ही जो दूसरा हॉल है वहाँ पर सेकेंडरी पैकेजिंग कार्टन के अंदर इसको पैक किया जाता है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक अहम बात बताना चाहूँगा, टेट्रा पैकेजिंग हो या इकोलीन, दोनों जो है वो दूध को या जूस को सिक्योर रखती है। टेट्रा पैकेजिंग के लिए ख़ास तौर पर उसकी 6 लेयर्स हैं। ये जो डब्बे का दूध है ये 3-4 महीने तक क्यों ख़राब नहीं होता, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि इस पर किसी भी किस्म की बाहर की इन्वायरमेंट अफेक्ट नहीं करती। हमने आपको दिखाया कि मिल्क कलेक्शन से लेकर यहाँ तक कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कंट्रोल्ड और क्लोज एनवायरनमेंट में सारा प्रोसेस हो रहा है। किसी किस्म की कोई धूप, सनलाइट, बैक्टीरिया इस पर अफेक्ट नहीं करता। लेकिन जब वंस आप इस पैक को खोल लेंगे तो फिर जिस तरह एक आम दूध या आम जूस जो है वो 1 या 2 दिन में ख़राब हो जाएगा, वैसे ही ये दूध भी ख़राब हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इस फैक्ट्री में इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा जाता है। ना सिर्फ एसेप्टिक प्रोडक्ट होती है बल्कि पैकेजिंग भी एसेप्टिक होती है। और दोनों पैकेजिंग की मशीन्स जो हैं डिफरेंट हैं, डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर पैक हो रहा है। जब सेकेंडरी पैकिंग हो जाती है तो उसके बाद उसको वेयर हाउस में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब वेयर हाउस में आपको दिखाते हैं कि कितना स्मार्टली और सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस के ज़रिए ये अपनी प्रोडक्ट को प्लेस करते हैं। आइए। ये है हलीफ फूड्स लिमिटेड का वेयर हाउस एंड लुक एट द ग्रैंडियोर। कितने बड़े लेवल पे यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट जो है उसको स्टैक किया जाता है और पूरी एक साइंस है इसके पीछे, किस तरीके से कौन कौन से इलाकों में जो प्रोडक्ट जाएगी। सो अलग अलग स्टैक्स इन्होंने बनाए हुए हैं। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट, इस तरह के 3 वेयर हाउसेज जो हैं इस प्लांट के साथ हैं, जहाँ ना सिर्फ ये फाइनल प्रोडक्ट जो ना सिर्फ मिल्क है, जूस है, इसके अलावा देसी घी है, क्रीम है, जितनी भी ये एसेप्टिक प्रोडक्ट्स जरासीम से पाक खालिस प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनको इन कंट्रोल वेयर हाउसेस के अंदर स्टॉक करते हैं। इसके साथ साथ इनका जो पैकेजिंग का मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल, उसको भी अलग अलग जगह पर स्टॉक किया जाता है। और यहाँ से ये प्रोडक्ट जो है ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में, चाहे गवादर हो या फिर कराची या फिर गिलगित बल्तिस्तान, चतराल, जहाँ पे भी आप जाएंगे आपको हलीब की प्रोडक्ट्स जो हैं शेल्फ पे नज़र आएगी। लेकिन ये प्रोडक्ट्स विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान दुनिया के बेशतर ममालिक में एक्सपोर्ट भी हो रही हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं हमारा फ़ख्र हैं। कितने बड़े लेवल पर जो है यहाँ से मिल्क कलेक्शन हो रही है और बड़ा ही साफ़ सुथरा और मॉडर्नाइज सा डेयरी फार्म है। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कितने डेयरी फार्म्स हैं जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की पॉपुलेशन कोई 24 करोड़ के लगभग है और मुल्की और गैर मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, चूँकि पाकिस्तान में एक बेसिक सी चीज़ है कि जनाब लोकल ब्रीड हमारे पास, इसकी पैदावारी सलाहियत इतनी नहीं है, तो फिर इस तरह ही सोचा गया प्राइवेट सेक्टर में कि जी एग्जॉटिक ब्रीड लेकर आई जाए जिसमें ऑस्ट्रेलियन डच एनिमल्स हैं। तो अब जहाँ तक बात आती है हमारी मिल्क कलेक्शन की और सोर्सिंग की, हमारे पास कोई इस वक्त 5 से 7 मिल्क कलेक्शन सेंटर्स हैं, कोई 5000 ऑलमोस्ट रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं। वाओ। और उनमें से एक फार्म ये भी है हमारे पास जहाँ इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, जहाँ इनके पास कोई 800 एनिमल्स, मिल्किंग एनिमल्स हैं।
और यहाँ तक लाने का मकसद ये था कि दरवाजे खोले जाएं और आपको एट सोर्स पे ले जाया जा सके कि मिल्क कलेक्शन किस तरह होती है और एनिमल क्या है, उसकी ट्रेसेबिलिटी क्या है उस मिल्क की। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि हर जानवर के ऊपर एक टैग लगा हुआ है, तो ट्रेसेबिलिटी और इन तमाम चीज़ों का आप ख्याल रखते हैं, लेकिन जब आप क्वालिटी की बात करते हैं तो आप किस तरीके से अश्योर करते हैं कि जहाँ से आप मिल्क कलेक्ट कर रहे हैं वो साफ़ सुथरा हो, जानवर की सेहत का ख्याल रखा जाए? देखें, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले एनिमल की सिलेक्शन, ठीक है, ब्रीड क्या है, ठीक है। दूसरा उसकी हेल्थ, ठीक है। इनको मेक श्योर करने के लिए पूरा आपने ये टैग नंबर देखा होगा, सिस्टम में फीड होता है। अच्छा, इनकी हेल्थ मैनेजमेंट क्या है और इसकी हिस्ट्री आ रही होती है कि जनाब इसकी मदर फादर्स क्या थे। दूसरा, जहाँ तक मिल्क की क्वालिटी की बात है, उसमें बुनियादी अंसर इसकी फीड का है। जो आप देख रहे हैं ये जानवर, ये सब फीड इन्हें दी गई है और इसमें ये टोटल मिक्स राशन है, इसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स शामिल किए, बैलेंस किया गया है इसको। अच्छा, ताकि यील्ड को इम्प्रूव किया जा सके और मेंटेन भी किया जा सके, क्योंकि एनवायरनमेंट भी बाज़-औक़ात ये होता है पाकिस्तान में चैलेंजिंग है इनके लिए, जिसके लिए ये शेड बनाए गए ताकि इनको काउ कंफर्ट के लिए भी काम किया जा सके और ये अपनी पैदावार बरकरार रखें। अच्छा, ये तो हो गया कि आप इसकी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, हर एक का अलग अलग डेटा जो है वो मेंटेन करते हैं। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा हमें शेड्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे तो ये अपनी जो है आप इनको फीड दे रहे हैं, तो इनके मिल्किंग का कैसे प्रोसेस होता है और यहाँ पर क्या क्या किन किन चीज़ों को किस किस प्रोसेस से गुजर के जो है मिल्क सोर्स किया जाता है? देखिए, इसमें कैटेगरीज होती है एनिमल की। जिस तरह हम लोग इस शेड में हैं, ये मिल्किंग एनिमल्स का शेड है, ठीक है। इसके साथ आप देख रहे होंगे बराबर में जो कि काफ सेक्शन भी है, फिर आपको वेफर सेक्शन भी मिलेगा। यहाँ से एनिमल फीडिंग के बाद किस तरह चल के मिल्किंग पार्लर पे जाता है और वहाँ पे किस तरह उसका मिल्क जो है वो कलेक्ट होता है, मिल्किंग होती है। अनटच ह्यूमन जो है वो इसमें बिल्कुल हाइजीनिकली सेफ तरीके से, अच्छा जी, उसे चिलिंग टैंक में मुंतकिल किया जाता है और फिर उससे टैंकर में देन फिर प्लांट पे वो प्रोसेस के लिए भेज दिया। लेकिन ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, हाथ से नहीं होता, मशीन से। इससे बैक्टीरियल काउंट, क्योंकि जब ह्यूमन हैंड उसमें टच होगा तो यकीनन कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ते हैं, तो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। ठीक है, तो हमने उससे कम से कम रखना होता है। बेहतरीन डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। और ये जान के कि कितने अच्छे तरीके से आप बड़ा सिस्टमैटिकली एक सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस के ज़रिए ये मिल्क कलेक्शन करते हैं। जिस तरह डॉक्टर साहब बता रहे थे कि इसके बाद जब ये फैक्ट्री में जाता है तो फिर इसका क्वालिटी चेक दोबारा से होता है, बहुत से पैरामीटर्स को देखा जाता है। वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं और किस तरीके से फिर एक खालिस दूध को प्रिजर्व किया जाता है टेट्रा पैक के अंदर और हम तक पहुंचाया जाता है।